हेलो स्टूडेंट, मैं तेज सिंह राजपुरोहित नामकरण पद्धति भाग 8 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की क्लास में कॉमन नेम सेकंड टाइप अर्थात साधारण नाम दूसरी प्रकार के, जिसमें हमने पिछले वीडियो में लिया था जेम डाइहैलाइड। ओके, तो एक मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ जेम डाइहैलाइड के बारे में। आशा है पुराना वीडियो जो पिछला वीडियो थे आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कॉमन नेम सेकंड टाइप को एक बार वापस रिपीट करता हूँ। कॉमन नेम सेकंड टाइप जो हमने स्टार्ट किए थे उसमें हमने सबसे पहले जेम डाइहैलाइड लिया था। ठीक है, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड के आइडेंटिफिकेशन में मैंने कहा था एक कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं और उनका साधारण नामकरण एल्काइलिडीन हैलाइड से दिया जाता है। ठीक है, फिर बता रहा हूं जेम डाइहैलाइड एक कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं। उसी प्रकार उसी कड़ी में आज हम कॉमन नेम सेकंड पार्ट का अगला हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सेकंड है मूलाब डाइहैलाइड। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड के लिए कॉमन नेम सेकंड टाइप में जेम डाइहैलाइड के दूसरे स्थान पे कौन आएगा? मूलाब डाइहैलाइड। ठीक है, मूलाब डाइहैलाइड की पहचान है निकटवर्ती कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होने चाहिए, अर्थात 2 पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन उपस्थित हो। If 2 halogen atoms are attached to adjacent carbon atom of organic compound, adjacent का मतलब जानते हो पड़ोसी कार्बन पे। तो सबसे पहला पॉइंट मूलाब डाइहैलाइड का, ठीक है, पड़ोसी कार्बन पे 2 हेलोजन होने चाहिए। मूलाब डाइहैलाइड को अंग्रेजी में कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड, VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की पहली पहचान क्या है या पहला पॉइंट क्या है? इसका सबसे पहला पॉइंट है जब 2 पड़ोसी कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। अंग्रेजी में when 2 halogen atoms are attached to adjacent carbon atom of organic compound, अर्थात जब 2 हेलोजन परमाणु किसी कार्बनिक यौगिक के पड़ोसी कार्बन पर उपस्थित होते हैं। इसका साधारण नामकरण कैसे देंगे? इसका साधारण नामकरण देंगे एल्कीलीन हैलाइड से। ठीक है, उसका नाम था जेम डाइहैलाइड का नाम कैसे दिया था? एल्कीलिडीन हैलाइड से। तो इसका साधारण नाम करेंगे एल्कीलीन हैलाइड, अंग्रेजी में लिखेंगे अल्काइलीन हैलाइड। ओके, तो मूलाब डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड में पड़ोसी कार्बन पर 2 हेलोजन होंगे, नामकरण देंगे एल्कीलीन हैलाइड से। तो इसका पहला एग्जांपल दे रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसका, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन हैं, एक क्लोरीन यहां अटैच है, एक क्लोरीन यहां अटैच है, ये पड़ोसी कार्बन है, निकटवर्ती कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 क्लोरीन है, पड़ोसी कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो ये मूलाब डाइहैलाइड है या विसिनल डाइहैलाइड है। साधारण नामकरण करेंगे एल्कीलीन हैलाइड से। ठीक है, अल्काइलीन हैलाइड। चूंकि इस यौगिक में 2 कार्बन हैं, इसलिए एल के स्थान पे क्या आएगा? एथ। तो नाम दे देंगे एथिलीन क्लोराइड। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इथाइलीन क्लोराइड। ओके, चूंकि इस यौगिक में 2 कार्बन हैं तो हम कहेंगे इथाइलीन क्लोराइड। ऐसे ही अगर 3 कार्बन का यौगिक हो और पड़ोसी कार्बन पर 2 हेलोजन उपस्थित हैं तो नामकरण कैसे करेंगे? देखिए,
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, 1 2 3 4। फिर इसके ऊपर मैंने एक ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक है, ब्रोमाइड है ये। दूसरा निकटवर्ती कार्बन पे ये ब्रोमाइड जोड़ दिया, Br, वैलेंसी पूरी करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया। चूंकि निकटवर्ती कार्बन पर 2 हेलोजन हैं, इसलिए ये मूलाभ डाइहाइड है। नामकरण करेंगे एल्काइलीन हैलाइड से। तो यहाँ 3 कार्बन है, तो एथिलीन के स्थान पे क्या हो जाएगा प्रोपिलीन ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपिलीन ब्रोमाइड। इसी प्रकार 4 कार्बन होने पर ब्यूटिलीन ब्रोमाइड, 5 होने पर पेंटाइलीन ब्रोमाइड या हेलाइड। हेलाइड में आप क्या क्या दे सकते हैं, हेलोजन में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इस प्रकार से ये साधारण नाम। दूसरी प्रकार में सेकंड पॉइंट, जेम डाइहाइड के बाद विसिनल डाइहाइड या मूलाभ डाइहाइड। ओके, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जेम डाइहाइड में एक अपवाद था, एक कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन होने पर उसका नाम मेथिलीन क्लोराइड कहा था, मेथिलिडीन क्लोराइड गलत था। मूलाभ डाइहाइड के बाद साधारण नाम सेकंड टाइप में हम लेंगे अल्फा ओमेगा डाइहाइड, ठीक है। कॉमन नेम सेकंड टाइप का थर्ड पार्ट है अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइड के अंदर क्या करेंगे, अल्फा ओमेगा डाइहाइड। थर्ड, पहला जेम था, दूसरा विसिनल और तीसरा अल्फा ओमेगा डाइहाइड। अल्फा ओमेगा डाइहाइड में 2 हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन दोनों सिरों पर उपस्थित होंगे। सिरे का मतलब जानते हो, एक इस कॉर्नर पर लंबी श्रृंखला के, दूसरा उस कॉर्नर पर। अगर 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो एक इस वाले को कार्बन पर हेलोजन होगा और दूसरा हेलोजन कहां होगा, इधर वाले कोने पर, अर्थात तीसरे कार्बन पे। 5 है तो पहले और 5वें पर, 6 है तो पहले और 6ठे पर, 8 है तो पहले और 8वें पर। अर्थात दोनों एंड कार्बन एटम पर यदि हेलोजन उपस्थित होंगे तो उसे हम अल्फा ओमेगा डाइहाइड कहेंगे। और अल्फा ओमेगा डाइहाइड का जो नोमेनक्लेचर करते हैं, साधारण नामकरण करते हैं, वो किस नाम से करते हैं, पॉली मिथाइलिन हैलाइड। पॉलीमिथाइलिन हैलाइड को अंग्रेजी में लिख दो पॉली मिथाइलिन हैलाइड। ओके, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, अल्फा ओमेगा डाइहाइड क्या होते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहाइड जब होते हैं जब किसी कार्बनिक यौगिक की लंबी श्रृंखला के दोनों सिरों पर हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। साधारण नाम करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉलीमिथाइलिन हैलाइड से। यहां पे जो पॉली है, ये जो पॉली है ये CH2 समूह की संख्या है, CH2 समूह की संख्या है। संख्या है, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स। मिथाइलिन क्या है, CH2 ग्रुप, ये मिथाइलिन है, ठीक है। और हैलाइड का स्थान पे क्या देंगे आप, हेलोजन देंगे। पॉली मिथाइलिन हैलाइड, पॉली CH2 की समूह की संख्या है। पॉली के स्थान पर अगर 3 CH2 समूह हैं, 3 CH2 समूह हैं तो पॉली के स्थान पे यूज में लेंगे ट्राई। 4 हैं तो पॉली के स्थान पे लेंगे टेट्रा। 5 हैं CH2 समूह तो पॉली के स्थान पे लेंगे पेंटा। 6 हैं तो क्या लेंगे, हेक्सा शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर सुन लें, पॉली मिथाइलिन हैलाइड, इस शब्द से हम नामकरण देंगे अल्फा ओमेगा डाइहाइड का। पॉली है CH2 समूह की संख्या, CH2 क्या है, मिथाइलिन समूह है। अगर मिथाइलिन समूह की संख्या 3 है तो पॉली के स्थान पे ट्राई। अगर 4 है मेथिलीन समूह तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। ये पॉली के स्थान पर लगाएंगे। मिथाइलिन समूह क्या होते हैं, CH2 समूह। और हैलाइड के स्थान पे क्या हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं अल्फा ओमेगा डाइहाइड का। आइए
सबसे पहले मैं 3 कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूं। ये कार्बनिक यौगिक है जिसके इधर वाले क्लोरीन को कोने पर क्लोरीन और इधर वाले कार्बन पर भी क्लोरीन है। ठीक है, तो ये अल्फा ओमेगा डाइहाइड हो गया। अल्फा ओमेगा डाइहाइड हमने कब कहा था? जब दोनों सिरों पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए, अब नामकरण करेंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड से। पॉली क्या है? CH2 समूह की संख्या। कितने CH2 समूह है? 1 2 3। तो पॉली के स्थान पर क्या आएगा? ट्राई। मिथाइलिन, ये मिथाइलिन है, 1 2 3 मिथाइलिन है, तो ट्राइमिथाइलिन हो गया। ट्राइमिथाइलिन। और हैलाइड के स्थान पे क्या आएगा? क्लोराइड। ओके, हिंदी में लिख दो ट्राई मैथिलीन क्लोराइड। ट्राइमेथिलीन क्लोराइड। इसी प्रकार इसका मैं अगला एग्जांपल लूं। एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन। ओके, एक ब्रोमीन को इस कोने पे लगा दो, एक ब्रोमीन को इस कोने पे लगा दो। 2 ब्रोमाइड जोड़ दिए मैंने, एक Br इधर, एक Br इधर। ठीक है, अब नंबर ऑफ CH2 समूह 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने मैथिलीन समूह हैं? 4 मैथिलीन समूह है यहाँ पे। तो पॉली के स्थान पे क्या आएगा? टेट्रा। टेट्रा मिथाइलिन। हैलाइड के स्थान पे क्या आएगा? ब्रोमाइड। ओके, टेट्रा मिथाइलिन ब्रोमाइड हिंदी में लिख दो टेट्रा मिथाइलिन ब्रोमाइड। इसी प्रकार अगर 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो तो पेंटामिथाइलिन, 6 की हो तो हेक्सामिथाइलिन। एक दे दूं हेक्सामिथाइलिन का एग्जांपल। 1 2 3 4 5 6, सबके ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता पूरा करवाना मैंने आपको समझा रखा है। एक आयोडीन इधर लगा दो। अल्फा ओमेगा डाइहाइड है, एक इस कोने पे। जब दोनों सिरों पर 2 हैलोजन होते हैं तो ये अल्फा ओमेगा डाइहाइड है। नामकरण करेंगे पॉलीमिथाइलिन हैलाइड से। हाउ मेनी मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट? कितने मिथाइलिन समूह हैं यहाँ पे? 6। तो पॉली के स्थान पे क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सामिथाइलिन। कितने मिथाइलिन है? 1 मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन, 4 मिथाइलिन, 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6 मिथाइलिन है तो हेक्सामिथाइलिन लिख दिया। और फिर हैलाइड के स्थान पे क्या आएगा? आयोडाइड। ओके, हिंदी में लिख दो हेक्सा मिथाइलिन आयोडाइड। ओके, अब जो ये मैंने साधारण नाम सेकंड टाइप के पढ़ा है, उसके अंदर मैंने बताया जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और मूलाव डाइहैलाइड। इन तीनों में यदि हम 2 हैलोजन परमाणु के स्थान पर 2 OH समूह जोड़ दें, OH समूह जानते हो, एल्कोहल जो होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, तो नामकरण करते समय तीनों नियमों में, जेम में, विसिनल में और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में, तीनों में 2 हैलोजन के स्थान पर 2 OH जोड़ते ही नामकरण करते समय हैलाइड के स्थान पर ग्लाइकॉल शब्द का प्रयोग कर देंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ग्लाइकॉल। ठीक है, देखिए तीनों के एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बारीक पॉइंट है, एक बार इसको वापस समझें। मैंने जेम पढ़ा है, मैंने मूलाव पढ़ाया, मैंने अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पढ़ाया। इन सभी में यदि 2 हैलोजन परमाणु के स्थान पर 2x के स्थान पर यदि 2 OH समूह जोड़ दिए जाए, ये एल्कोहल है, हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, तो नाम देते समय जो हैलाइड शब्द का प्रयोग करते हैं, हैलाइड, उसके स्थान पे क्या लगा देंगे? ग्लाइकॉल। हिंदी में लिखेंगे ग्लाइकॉल। तो तीनों के एक एग्जांपल दे दूं, अपवाद वगैरह वही रहेंगे। ठीक है, फिर एक विसिनल का एक अपवाद बता दूंगा।
एक कार्बन पर 2 OH। दूसरा एग्जांपल, पड़ोसी कार्बन पर 2 OH। और तीसरा जो अल्फा ओमेगा था उसका एग्जांपल, एक OH उस कोने पे और एक OH उस कोने पे। मैंने कुछ नहीं किया, जेएम डाइहाइड्राइड में 2 हेलोजन के स्थान पे 2 OH जोड़ दिए, फिर विसिनल या मूलाब डाइहाइड्राइड के अंदर पड़ोसी कार्बन पर 2 OH जोड़ दिए हेलोजन के स्थान पर, और फिर अल्फा ओमेगा डाइहाइड्राइड में हेलाइड के स्थान पर 2 OH जोड़ दिए दोनों कॉर्नर्स के ऊपर, दोनों सिरों के ऊपर। अब नियम वही रहेगा नाम देने का, बस हेलाइड के स्थान पे क्या सब प्रयोग करेंगे, ग्लाइकॉल। तो इसको नाम दे देंगे इथाइलिडीन ग्लाइकॉल। ओके, वैसे एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, ये अस्थायी संरचनाएं होती है, पानी निकल जाता है और ये संरचना स्थायी हो जाती है। दूसरा इसका नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, और इसका नाम हो जाएगा, कितने मेथिलीन समूह हैं, 3, तो ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल, अर्थात इसका नाम एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम है ट्राइमेथिलीन, ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल। इस प्रकार से ये साधारण नाम सेकंड टाइप के कंप्लीट होते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया जेम, मूलाब और अल्फा ओमेगा डाइहाइड्राइड। आशा है सारी वीडियोस या सारी क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी समझ में आ रही होगी। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो उसको आप दे सकते हैं। जय राम जी की।